हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ये जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। ठीक है, अब उसमें देख लेते हैं कौन सा मेथड आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के थ्रू हम एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है प्राइमरी एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 H पॉजिटिव गिव्स एल्डिहाइड। मतलब जब क्या होगा, हम अगर प्राइमरी एल्कोहल का K2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर हम इसको क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। वाइल वहीं पे बात कर लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स कीटोन। ठीक है, आइए देखते हैं रिएक्शन के। देखिए ये प्राइमरी एल्कोहल है हमारा, और प्राइमरी एल्कोहल का हम क्या करेंगे, K2Cr2O7 की प्रेजेंस में प्लस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, हम जब इसका क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा जाकर के एल्डिहाइड। ओके, यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या है, मेथिल एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल, इसी को सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल का क्या कराएंगे, जब हम K2Cr2O7 की प्रेजेंस में इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा। वही दूसरी ओर देख लेते हैं हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये हमारा क्या है 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसको क्या कराएंगे K2Cr2O7 या H2SO4 के साथ में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिल जाएगा। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल का जो हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसे कहेंगे हम लोग एसीटोन। ठीक है, तो एल्डिहाइड बनाने का मेथड क्या होता है कि हम प्राइमरी एल्कोहल को क्या करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल K2Cr2O7 के साथ जब ऑक्सीडेशन करेगा तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा, और जब सेकेंडरी एल्कोहल क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनेगा, कीटोन। तो ये फर्स्ट मेथड हमारा रहा क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, यानी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के थ्रू हमने एल्डिहाइड कैसे बनाया और कीटोन कैसे बनाया। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड तरीका। नेक्स्ट मेथड आ जाता है हमारा बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो सेकंड मेथड में हम कैसे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा क्या होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम सॉल्ट दिया गया है, ठीक है, ये जो कैल्शियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उस कैल्शियम सॉल्ट के कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेंगे, हम डिस्टिलेशन कराएंगे। ठीक है, तो डिस्टिलेशन जब कराएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, जब हम कैल्शियम फॉर्मेट का हम क्या कराएंगे, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, कैल्शियम एसीटेट, और जब हम कैल्शियम एसीटेट का डिस्टिलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा एसीटोन बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा एसीटोन। तो यहाँ पर ये बताया गया है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी किसी भी हम कैल्शियम कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कराएंगे, जब डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बनेगा हमारा एल्डिहाइड बनेगा, और क्या बनेगा, और बनेगा हमारा कीटोन। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया गया कि कैल्शियम फॉर्मेट का जब हम डिस्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनना है, और जब हम क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम एसीटेट का हम क्या कर रहे हैं, डिस्टिलेशन करवा रहे हैं, तो फिर क्या बनना, एसीटोन बनना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकेंड मेथड। अब देखेंगे हम लोग तीसरा मेथड।
थर्ड नंबर देखते हैं, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जब हम ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड और क्या मिलेगा, कीटोन बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम एल्कीन का क्या करा रहे हैं कि ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड आता है कि जब हम एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कीटोन बनता है। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस के थ्रू, यानी अगर हम किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम कीटोन और एल्डिहाइड बना सकते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी इस कीटोन बनाने के लिए हम क्या करेंगे और एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम ओजोनोलाइसिस करा देंगे कीटोन का तो हम कीटोन और एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर आता है बाय कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या है, बाय कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखा गया, ये पहला देखते हैं, रिएक्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें कि फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल दिए गए, एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये। ठीक है, और ये दोनों क्या है, वेपर्स फॉर्म में। ठीक है, जब फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर से पास कराएंगे। ठीक है, ठीक है, एकदम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे कि मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर जब हम फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को पास कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक, सेम कंडीशन इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, एसीटोन भी बना सकते हैं। क्या होगा कि जब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को हम मैग्नस ऑक्साइड, ठीक है, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को हम जब क्या करेंगे कि मैग्नस ऑक्साइड के ऊपर से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे, जब हम पास कराएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, एसीटोन बन जाएगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद साइनाइड, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड followed by hydrolysis to yield the carbonyl compound। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं क्या है कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जब भी क्या करेगा कि ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, फिर इसका क्या कराएंगे, हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम एल्किल साइनाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो एल्किल साइनाइड जब हमारा क्या करेगा कि RMgX यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो एडिशनल प्रोडक्ट, और जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी जब हम क्या करेंगे कि एल्कोहल्स का डिहाइड्रोजिनेसिस कराएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कैसे, जब हम क्या करेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल को जब क्या करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे, कॉपर या हीटेड कॉपर या सिल्वर के ऊपर से जब हम उसकी वेपर को पास कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। जैसे अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल की वेपर को हम जब क्या करेंगे कि एकदम हीटेड कॉपर ले लें या फिर सिल्वर ले लें। ठीक है, एकदम हीटेड सिल्वर या कॉपर ले लेते हैं, टेम्परेचर इतना होना चाहिए, उसके ऊपर से जब हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री एल्कोहल को पास कराते हैं तो पास कराने पर क्या बनता है, हमारा एल्डिहाइड बनता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम 2 डिग्री एल्कोहल को पास कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा 2 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल को पास कराने पर क्या बनता है, हमारा एल्डिहाइड बनता है। उसी तरीके से क्या होता है कि जब हम 2 डिग्री एल्कोहल को पास कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा एल्डिहाइड बनता है। ठीक है,
अल्कोहल ले लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की वेपर को जब हम क्या करते हैं, एकदम हीटेड कॉपर और सिल्वर, कॉपर या फिर सिल्वर के ऊपर से इतने टेम्परेचर पर जब हम पास कराते हैं तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। जैसे यहां पर ले लेते हैं, जैसे हम CH3OH, और इस पे अगर हम सेम ले लेते हैं Cu और Ag की प्रेजेंस में, इसको हीट कर देते हैं 300 इतने टेम्परेचर पर, तो ये क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा HCHO, ठीक है, और प्लस क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है, यहां पर ये बन गया H2, तो ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं, CH3CHOH, सेम कंडीशन, Cu ले लेंगे, Ag ले लेंगे, और इसको हीट करेंगे और इसके ऊपर से इसकी वेपर को हम पास कराएंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CO बन जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, हमारा एसीटोन बन गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। तो ये कुछ मेथड थे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आराम से इनको देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है।